बल्कि कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती सामने आ गई है साहब। इस मामले में पीड़िता का आरोप है कि समुदाय विशेष के युवक काफी दिनों से, आज कल की बात नहीं है, कई महीनों से उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और इस दौरान आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की भी दबाव दे रहा था। यह तक कह रहा था कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मुंह पर तेजाब फेंक दूंगा। मामला समय जो है ज्यादा गंभीर हो गया और शुक्रवार को आरोपियों ने छात्रा को कोचिंग में घुस कर वहां पर एक माहौल खड़ा कर दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। आरोपियों ने बीच बचाव करने आए कोचिंग संचालक के साथ जमकर मारपीट की और इसका सीसीटीवी फुटेज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर बहुत आक्रोश था। दिन में 3 बजे वो लड़की के पिताजी जो लेक्चरर थे कोटिनाथ धाम में, उनके हाथ पैर दोनों नहीं है। तो वो आए तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। वो आके बोले कि यार ऐसे 1 महीने से चल रहा है, बच्ची बहुत डरी हुई है। इसने मेरे को भी आज ही बताया, जो भी यूं बताया कि कल वो वहाँ घर तक चले गए उसके लड़की के। फिर जब छुट्टी हुई हमारी 5:10 पे, 5:13 पे, तो वो क्या नाम से बाहर गई तो वहीं खड़े थे मोटरसाइकिल पे। तो मोटरसाइकिल पे वो बच्ची वापस आके मेरे को बोले कि सर वो वहीं खड़े, मैं बाहर गया तो बाहर जाके वो 4 थे 2 मोटरसाइकिलों पे। तो मैं उनमें से जो मेन था हीरो उसको पकड़ के ले आया अंदर। तो 120 सेकंड के अंतराल में वो वहां से 15-20 जो भी थे वो आए और मैं और हमारे एक ड्राइवर साहब और 1-2 और थे, हमारे छोटा भाई था और भी थे, बाकी सर क्लासों में थे। तो वो आए, जो भी थे उनको मार मुर के, उनके पास हथियार राड थी एक, बाकी सब सीसीटीवी में आ रही है। बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, उसकी ओढ़मा देने के बाद जो स्कूल मालिक था उस पर हमला हुआ। स्कूल में जाके इन लोगों ने हमला किया, वह बहुत ही निंदनीय है। और उस पर गाँव वालों में रोष आके और सर्व हिंदू समाज में रोष आके ये लोग आज यहाँ तक कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे कि भाई ये काम होना चाहिए। उस पर भी इन लोगों ने यहाँ से गाली गलौज की और उनको उकसाया, अकाओ हमारे सामने, हम झगड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये बात गलत है। हम प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और कार्रवाई नहीं होगी तो सर्व हिंदू समाज में इसका निर्णय नतीजा गलत होगा। कि ये जो कोचिंग सेंटर में संचालक के साथ मारपीट और जो छात्रावाली आप बता रहे हैं, इसके अंदर पुलिस ने जो है वो त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर लिया है कल, और आज इनको पुलिस रिमांड में भेजा जाएगा। उसके बाद जो स्थितियां बनी थी उसमें हम लोग जो है निरंतर संबंधित लोगों से बात कर रहे हैं और लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं और उसी हिसाब से अनुरूप वो मतलब आचरण कर रहे हैं अपना। और हमारी यही अपील है कि सभी लोग शांति रखें। हम बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं और जल्दी सभी मुलजिमों की गिरफ्तारी का प्रयास करके उनको गिरफ्तार करें। भरतपुर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का जो खेल है वो चल रहा है। सेवर थाना इलाके में एक मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की गई और इस दौरान पड़ोसियों ने इसकी सूचना बजरंग दल को दे दी। आरोप था कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण करवाया जा रहा है। जानकारी मिलते ही बजरंग दल ने सैकड़ों कार्यकर्ता को वहां पर बुलाया। वो पहुंच गए वहां पर और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। आरोप यह भी है कि प्रार्थना सभा में बच्चे शामिल थे, महिला शामिल थी, पुरुष सहित करीब 150 के आसपास लोग मौजूद थे। पुलिस को देख लोग मौके से भाग निकले। हालांकि प्रार्थना सभा में शामिल हुए कुछ लोगों का कहना है कि वो बिना किसी दबाव के इस सभा में शामिल हुए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रार्थना होती है तो यहाँ पे आते हैं। किसने बुलाया था? हम अपनी इच्छा से आते हैं सर। कौन कराता है प्रार्थना? कौन कराता है? ये हम ही लोग सभी लोग मिलकर के करते हैं। किसी ने बताया भी तो होगा कि यहाँ पर प्रार्थना हो रही है। कोई हमको मालूम था। हेड कौन है यहाँ का? हेड कौन है? हेड कौन है यहाँ का? हेड तो सर मालूम नहीं है। तो मतलब क्या क्या कराया जाता है प्रार्थना के अलावा? जी, प्रार्थना के अलावा क्या क्या करवाया जाता है? कुछ नहीं, यहाँ पे आते हैं, आराधना प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। कोई दवा वगैरह दी जाती है? नहीं, दवा वगैरह कुछ भी नहीं है। दवा मतलब? मेडिसिन? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है। क्यों? यहाँ पे बहुत आते हैं ना जो पीड़ित, कोई इलाज कराने के लिए आते हैं। जैसे वो तो जैसे किसी के दुख है, मुसीबत है तो वो लोग आते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि दुख वगैरह जो किसी की बीमारी वगैरह होती है वो दूर हो जाती है? ऐसा होता है क्या? इंसान एकदम पवित्र है, वो मांस लेकर आदमी ने रोक रहे पुलिस और ये पकड़ने के लिए। अच्छा, क्या हो गया? पूरे आसमान ने निकाल रहे हैं और जो बहन बेटी का बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं, इनके साथ अत्याचार है। और जो कौन आएगा? चर्च में अब है ना। देखिए, सूरजपुरा गांव में धर्मांतरण कराने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है और ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण के आरोप हैं। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में जुट गए लोग। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के आसपास के परिवार को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
मामले की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने ईसाई धर्म से जुड़े एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया। फिलहाल उससे पूछताछ और गहनता से पूछताछ जारी है। ग्रामीणों का यह भी कहना है दोस्तों की यह गतिविधियां काफी समय से गुपचुप तरीके से चली आ रही थी, जिसकी जानकारी अब सामने आई। परमेश्वर का सत्संग करते हैं सर। रहने वाले कहाँ के वैसे? हैं? रहने वाले यहाँ के तो आगरा का रहने वाला था। 20 साल पहले, 20 साल से यहाँ रह रहे हैं हम। अच्छा, आप किस चीज का सत्संग कर रहे हो? 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से कहाँ रह रहे हो? 20 साल जहाँ 10 साल हो गए। 10 साल से धौलपुर में रहते थे। हाँ, हम रहते हैं। हमारा किस चीज का सत्संग कर रहे हो? परमेश्वर का सत्संग करते हैं। नहीं तो आपके यहाँ कोई तस्वीर नहीं है सर, हम वचन बताते हैं, शिक्षा देते हैं। जो मैडम हम शिक्षा दे रहे हैं। परमेश्वर ने पेड़ बनाए हैं, जानवर बनाए, परमेश्वर को किसी ने देखा है? नहीं, बिल्कुल सही बात। तस्वीर कैसे रख सकते हैं उनकी, ये बताओ। तस्वीर नहीं रख सकते, ठीक बात। क्या नाम है परमेश्वर का? नाम क्या है? परमेश्वर नाम है और क्या नाम है? परमेश्वर नाम होता है आत्मा सो परमात्मा जी। आत्मा सो परमात्मा। हम शिक्षा देते हैं लोगों को। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, जीव जंतु को बनाया। उसने परमेश्वर का नाम रख दिया तो तस्वीर क्यों नहीं बनवाई? हमारे पास तस्वीर नहीं है। और इसी सिलसिले में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ रवीश टेलर हमारे संवाददाता टोंक से लाइव हैं और ललितेश कुशवाहा भी हमारे साथ भरतपुर से जुड़े हुए। रवीश जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि ये खेल जो है, देखिए ग्रामीणों का बार बार एक ही बात कहना है कि ये जो खेल है, धर्मांतरण की जो साजिश है, वो आजकल की बात नहीं रवीश जी। यानी काफी समय से, लंबे समय से जो खेल है चल रहा था, अब जाकर इसकी बात जो है सामने आ रही है। जब यहां पर एक लागू हुआ है कानून, तब जाकर चीजें सामने आ रही हैं। जरा इसके बारे में कुछ जानकारी दें रवीश जी, और विस्तार से जानकारी। देखिए, वाकई अगर धर्मांतरण कानून की बात की जाए तो जब से कानून बना है उसके बाद में जो है लोग थोड़े जागरूक भी हुए हैं, वही कुछ संस्था इस पर काम भी कर रही है। अगर बात हम टोंक से जुड़े मामले की जाए तो जो नाबालिग छात्रा 1 महीने से परेशान थी, आखिर उसने अपना हौसला जुटाया और पहले अपने घर पर बताई बात, और उसके बाद में जो छात्रा थी उसने कोचिंग संचालक को बताई। बात यही नहीं रुकी, जब एक बार फिर से वो चाइल्ड हेल्पलाइन पर शुक्रवार को जो है दोपहर 11 बजे के आसपास ने चाइल्ड हेल्पलाइन पे एक हेल्पलाइन के लिए डाला था, लेकिन कोई शायद जवाब नहीं मिला या कहते हैं मदद नहीं मिली। ऐसी सूरत में जब वो वापस घर जाने लगी तो उसके सामने एक बार फिर से वो हादसा पेश आया कि उसके सामने वही युवक खड़े थे। अब बात आती है जो FIR दर्ज कराई गई है, वाकई वो अगर शब्दावली को देखा जाए, जो पीड़िता की पीड़ा थी वो इतनी मार्मिक है कि आखिर जो है एक नाबालिग बच्ची 4 से 5 वो युवक जो शातिर है उनके सामने कैसे मुकाबला कर रही होगी, कैसे उसने अपने आप को बचाया होगा, सुरक्षित किया होगा। उसे डराया गया, धमकाया गया, उसे ये तक कहा गया कि हमसे निकाह कर लो, मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो हम आपके मुंह पर तेजाब डाल देंगे, शिकायत करोगे तो। ये मामला FIR में दर्ज है। अब पुलिस ने 2 युवकों को उठाया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वाकई जो है राजस्थान के अंदर जो घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही है, वो अपने आप एक बड़ी चिंता का विषय है कि क्या ऐसे लोग जो है सक्रिय है, क्योंकि सरकार एक्शन लेती है और कितना बड़ा एक्शन लेती है, कहाँ एक्शन लिया है। अगर किसी को जो है उस पीड़ा से निकालना है तो वाकई जो है पुलिस का इकबाल भी बुलंद करना पड़ेगा और पुलिस को जो है अपने प्रति ये विश्वास भी पैदा करवाना पड़ेगा जनता में कि पुलिस जो है हर पीड़ित व्यक्ति के साथ है। जी, पुलिस जो है हर व्यक्ति के साथ है, हर पीड़ित के साथ है, यह विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। रवीश जी, जैसा आपने बताया, आता हूं आपके पास। ललितेश कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भरतपुर से। तो ललितेश, रवीश जी का साफ कहना है कि पुलिस प्रशासन को एक कहीं ना कहीं विश्वास जीतना होगा लोगों का कि अगर उनके साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं या कोई भी किसी भी कुरीतियों का सामना वो कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि धर्मांतरण का खेल ऐसे खेला जाता है कि अच्छा भाई, आपको अगर ऐसे ये सब आपके साथ इश्यूज हो रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रहे हैं, या आपको निम्न एक नजरों से देखा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इस धर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये सब नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को बिल्कुल मुस्तैद रहना चाहिए और एक फ्रेंडली जो है एक माहौल बनाना चाहिए, वातावरण बनाना चाहिए। ललितेश, भरतपुर में क्या स्थिति, जरा बताइए विस्तार से। बिल्कुल आदित्य, देखिए ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह से लोगों के साथ में जो ये चीजें देखी जाती हैं, तो वो कहीं न कहीं इसी तरह के जो धर्म है उसको अपनाने के लिए चले जाते हैं। पुलिस को विश्वास जीतना जरूरी है। बात भरतपुर की जाए तो सेवर थाना क्षेत्र में कंजोली लाइन है, वहाँ एक मकान में प्रार्थना सभा चल रही थी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली। मौके पर पहुंचे तो करीब 100 से अधिक महिला, बच्चे, पुरुष शामिल थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को देखते हुए वो इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही जो सेवर थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची और पुलिस ने एक महिला और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उसके बाद में जो लोग मुख्य आरोपी था, या कह सकते हैं कि जो मुख्य था, जो प्रार्थना सभा करा रहा था,
वो मौके से भाग निकला। हालांकि महिला पुलिसों का यही कहना है कि उन्हें जो भी बीमारी होती है और उसका यहाँ इलाज किया जाता है, उसके बाद में उन्हें आराम मिलता है और उनका जो दुख होता है वह दूर होता है, इसके चलते वो यहाँ आते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनके ऊपर किसी भी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं है, वो अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं। हालांकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ धर्मांतरण कराया जा रहा था, एक प्रार्थना सभा होती है, उसकी आड़ में ये धर्मांतरण का काम कराया जाता है। वहाँ बड़ी संख्या में पुस्तक मिली है, ईसाई से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वहाँ मिली हैं। खास तौर पर बात की जाए, जब महिला और पुरुष को हिरासत में लेकर के सेवर थाना पुलिस थाने ले गई थी तो भरतपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने वह मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि वो भी ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने मजिस्ट्रेट के सामने ये कबूल किया है कि मैं ईसाई धर्म है वो अपनाया है। वहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उन्हें जैसे ही पता चला उनमें नोकझोंक हो जाती है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके साथ अच्छा ललितेश, एक बात जरा बताइए, ये जो बात, क्योंकि आपने भी और हमने अपने दर्शकों को दिखाया, ये जो बात सामने आ रही है कि जो कह रहे हैं कि भाई हमें, क्योंकि एक तो मामला ऐसा सामने आया जहां पर एक लड़की को बहुत ज्यादा यहां पर फोर्स किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई अगर आप नहीं कबूल करेंगे हमारी चीजों को तो हम यहां पर तेजाब फेंक देंगे। दूसरी ऐसी भी बात सामने आ रही है जहां पर लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम अपने मर्जी से आए हैं, हम पर कोई दबाव नहीं किसी ने दिया है। तो क्या ये ब्रेन वॉश का एक मामला है, क्या है ये? बिल्कुल, देखिए आदित्य, भरतपुर में जो भी लोग प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे उनका स्पष्ट कहना है कि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं था, हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें तमाम तरह की बीमारी होती है, वो सभी जगह दिखाते हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं मिलता। अच्छा, लेकिन जैसे ही कह सकते हैं कि एक मानसिकता होती है, वो या इस प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे प्रचार करते हैं और इसमें जुड़ना शुरू हो जाता है। जी चलिए ठीक है ललितेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और रवीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। टोंक से आपने रवीश टेलर को सुना और ललितेश कुशवाहा को आपने सुना भरतपुर से, जिन्होंने बताया बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की कि भाई जब ये बात होता है कि हम पर कोई फोर्स बात नहीं है, क्यों वहां पे आते हैं कि हम अपने मर्जी से, तो बीमारी होती है और जब ऐसी प्रार्थना सभाओं में बैठते हैं, जब बीमारी ठीक होती है तो उन्हें लगता है कि अब हम इसका जो है प्रसार करें।